आज आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि बचे हुए 5 मंथ में हर सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कैसे ला सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको एकाएक मेहनत नहीं करनी, लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में बहुत आसान है 90 प्लस नंबर ले आ सकते हो। आज की रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम आप सभी को बताएं और नेक्स्ट दिन से आपको सीरियल वाइज से क्लास देते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। उम्मीद यही करते हैं। अब ध्यान देना, देखो जैसे कि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है, सिर्फ आपका 5 मंथ बचा हुआ है। 5 मंथ अगर आप 12th में हो तो आपको इन 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, और 10th में हो तो यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है कला को लेकर भी। एक आपका क्या है, कला आर्ट। लेकिन मान लेते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, 5 सब्जेक्ट इसमें भी है और 5 सब्जेक्ट इसमें है, ठीक है ना। पर डे अगर आप हिंदी 1 घंटा पढ़ते हो, इंग्लिश मैथ या बायो वाले 2 घंटे कम से कम, क्योंकि ये आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होता है जिसे लेकर आपको आगे भी चलना होता है। इसलिए आप मैथ या बायो जो भी होगा इसमें आप ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है ना। समय कितना लेना है आपको, 2 घंटे शुरुआत में। बाकी आप धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते रहोगे। 5 मंथ है, ये पहले मंथ का तरीका है कि आपको कितना पढ़ना है। फिर दूसरे मंथ में आप लगभग 15 मिनट या 20 मिनट आप बढ़ाते रहोगे तो उम्मीद है आपका पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज का जो सिलेबस है पहले की अपेक्षा मात्र आपका 60% बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है, मैथ या बायोलॉजी 2 घंटा पढ़ना, फिजिक्स 2 घंटा। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल होता है, थ्योरी होता है, सब कुछ मिला जुला के फिजिक्स हम कह सकते हैं कि मैथ या बायो से भी टफ होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको इसमें कम से कम 2 घंटा मेहनत करना है। और रही आपकी केमिस्ट्री, इसमें भी केमिस्ट्री में भी आपको कम से कम 2 घंटा मेहनत करना है। तो कुल मिला के 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8। अगर आप 8 घंटा मेहनत कर लेते हो प्रतिदिन तो आपका हर सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर और आप 90 प्लस स्कोर भी ला सकते हो, ठीक है ना। आप मेहनत कर सकते हो, बस यही आपको ध्यान देना है कि ये प्रतिदिन फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर आप एक दिन पढ़ते हो तो ऐसा रिजल्ट आना असंभव है, लेकिन आप प्रतिदिन मेहनत करते हो तो 5 मंथ में आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। किसी भी सिलेबस का कोई एक हेडिंग ऐसा नहीं बचेगा जो आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। वहीं अगर हम 10th वालों की बात करते हैं, ठीक है ना, इनके लिए सिर्फ 5 घंटा ही बेटर है, ठीक है ना। यहाँ अगर ये हिंदी अभी मान लेते हैं 1 घंटा अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो सिर्फ ये 35 मिनट पढ़ते हैं, तब भी इनको आराम से तैयार हो सकता है। और वहीं आप इंग्लिश की बात करते हैं तो ये तो आपको 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। साथ में ग्रामर का हर एक नियम याद रखना है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है जिस आपको आगे इंग्लिश ही लेकर चलना है। वही मैथ की बात करें तो आपके लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप मैथ भी इस समय जो भी है आप उसे हमेशा रेगुलर बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो पूरा आपका 90 प्लस नंबर आसानी से आ सकता है, 90 प्लस स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है ना। वही साइंस की बात करें 1 घंटा, सोशल साइंस भी आपका 1 घंटा। अब सोशल साइंस पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, आपको अगर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सबको एक तरफ से नहीं पढ़ना होता। तरीका आपका ये होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट बनाओ जिसमें आप याद रखना सन का नाम होना चाहिए और उस सन में क्या क्या हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, जिसके द्वारा हुआ हो पहले आप उनका नाम भी लिख लिया करो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट तरीका, उसमें सन होना चाहिए और ये घटना कहाँ घटित हुई थी, किस सन में हुआ था, ये सबसे जरूरी है, और किसके किसके बीच में हुआ था ये। बस आप इतना याद करो, बाकी आप बना के मतलब बनाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट है आपका जो आर्ट है, कला है, इसमें आप अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हो, जैसे कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप इतना मेहनत कर लेते तो ये याद रखना कि इसमें भी आपका 90 प्लस स्कोर लाना आसान है, ठीक है ना। एपी बोर्ड एग्जाम में आपको इतने मेहनत करनी है। और तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए कुछ लोग कोचिंग किए होंगे तो दिन में उनको टाइम ना मिल पाता होगा, टाइम स्कूल, तो आप इसको कम से कम 15-15 मिनट कम करके आप आराम से जो है, सब लोग 7 बजे घर पे पहुंच जाते हो, 7 से 9 पढ़ सकते हो 2 घंटा। इसके बाद खाना खा के आधा घंटा रेस्ट कर सकते हो, फिर आप 10 से 12 आराम से पढ़ सकते हो। फिर मॉर्निंग में आप जो है 5 बजे उठो, बहुत ज़्यादा पहले उठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको 8 घंटा एडजस्ट करना है बस किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कर ले जाते हो तो 100% है आपका 90 प्लस स्कोर हर सब्जेक्ट में
और 90 प्लस नंबर भी आप ले आ सकते हो। ठीक है ना।